मेरा नाम अयन है और ये कहानी लगभग 2 साल पुरानी है। जब मैं कराची से लाहौर यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुआ, हॉस्टल में रूम्स पूरे थे, इसलिए मुझे एक पुराना गेस्ट हाउस में टेम्पररी स्टे मिल गया। ये गेस्ट हाउस शहर के पुराने इलाके में था, जहां अक्सर रात को हवाओं की चीख सी सुनाई देती थी और गालियां अजीब तरह से सुनसान रहती थीं। गेस्ट हाउस का रूम नंबर 7 मुझे दिया गया। एक पुराना सा कमरा, जिसमें पुरानी लकड़ी की अलमारी, एक टेबल और एक बहुत ही पुराना रेडियो पड़ा हुआ था। कमरे का माहौल थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। पहली रात सब नॉर्मल थी, मगर दूसरी रात एक अजीब सी चीज हुई। रात के करीब 2 घंटे 40 मिनट पर रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया और उसमें से आवाज आई, रूम नंबर 7, डायरी को मत खोलो। मैं घबरा कर उठा, तुरंत रेडियो का प्लग निकाला, पर रेडियो फिर भी चल रहा था। कुछ सेकंड बाद अचानक बैंड हो गया। दिमाग खराब हो गया था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद सिग्नल इंटरफेरेंस होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं क्लास से वापस आया, तो टेबल के नीचे एक पुरानी लेदर डायरी मिली, जिस पर लिखा था, डोंट रीड स्पेशली रूम नंबर 7। मुझे क्यूरियोसिटी ने मजबूर कर दिया और मैंने डायरी खोल ली। डायरी किसी अलिशबा नाम की लड़की की थी, जो इसी गेस्ट हाउस में रहती थी, और आखिरी लफ्ज डायरी में ये लिखा था, अगर कोई मेरी डायरी पढ़ रहा है तो प्लीज मुझे इस कमरे से आजाद कर दो, मैं फांसी हुई हूं। उस रात फिर वही वक्त, 2 बजे 44 मिनट, और रेडियो दोबारा चला। इस दफा रेडियो से रोकने वाली आवाज नहीं, बल्कि रोना और हेल्प में की आवाज आए। मेरी रगों में खून जम गया। फिर मुझे डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखी एक लाइन नजर आई, जिसने मेरी डायरी पढ़ी, अब उसे मुझे आजाद करना होगा, वरना वो भी मुझ जैसा होगा। मैं दार के बावजूद तजासुस में कमरे में क्लूज ढूंढने लगा। जब अलमारी खोली, तो पीछे दीवार में एक छुपा हुआ वुडन पैनल था। उसे हटाया तो वहां से एक छोटी टनल जैसी जगह मिली, जहां से बहुत ठंडी हवा आ रही थी। टॉर्च ली और अंदर गया। अंदर एक पुराना चारपे टाइप आयरन बेड था, जिसके पास एक चांदी का ब्रेसलेट पड़ा हुआ था, जिस पर नाम लिखा था, अलिशबा। अचानक पीछे से पत्थर गिरने की आवाज आई और टनल का रास्ता बंद हो गया। मेरे फोन का सिग्नल गया, टॉर्च धीमी पड़ने लगी, और तब मुझे पीछे से हल्की सी फीमेल विस्पर सुनाई दी, तुम आ गए, अब कोई नहीं जा सकता। मैं हिला नहीं सकता था। आंखों के सामने अंधेरा फैल रहा था। लास्ट जो मुझे याद है, वो एक बहुत तेज चीख थी, शायद मेरी। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में छोटी सी खबर लगी, रूम नंबर 7 से एक नई डायरी मिली। पहले वाली डायरी गायब, और डायरी के कवर पर लिखा था, वेलकम अयान।